हेलो अक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए लव रीडिंग है अक्यूरियस। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके या फिर आपके फैमिली इन्वायरमेंट को लेके। ओके, लेट्स फाइंड आउट। एक्यूरेस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके एक्यूरियस, लेट्स फाइंड आउट। Okay, Aquarius, this is your overall energy for the month. Okay, let's find out what is your overall energy. Oh, Aquarius, there is a new beginning. Okay, ऑफर आता हुआ दिख रहा, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ओके, इस महीने वाओ, अगर कोई सिंगल है तो ऑफर आ रहा है, अगर कोई मिंगल है तो न्यू तरीके से आप अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा मजबूती के लिए स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। फैमिली इन्वायरमेंट भी अच्छा होता दिख रहा है। वाओ, maybe शायद you're dealing with Sagittarius, but this is the card। अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, लव लाइफ में उभरते हुए दिख रहे हो। अगर कहीं पास में कोई ना कोई हर्ट हुआ था, दुख हुआ था, उससे आप हील होते हुए दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हो एंड लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी बिकॉज देयर इज द न्यू बिगिनिंग हुई है। सी एस आपके लाइफ में ट्रुथ सामने आ रहा है। ओके, किसी की मे बी किसी की ट्रुथ सामने आ रहा है, या फिर आपको ना आपके पर्सन के प्रति, आपके इन्वायरमेंट के प्रति देखने का नज़रिया बदल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, चेंजेस आ रहे हैं। दे इज़ द न्यू बिगिनिंग अबाउट योर मेंटल। आप आपको आइडियाज़ आ रहे हैं अपने लाइफ को, अपने मैरिज को, अपने होम लाइफ को सुधारने के लिए। ओके, कैसे बैलेंस करना है, कैसे हील होना है बोल के। सी टू एसेस गाइज, न्यू बिगिनिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। वाओ, नाइस एनर्जी। ओके, ओवरऑल let's find out. Okay, what's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? See, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में गाइस लव लाइफ को देखा जाए तो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में किसी ने न्यू बिगिनिंग की हो। ओके एक्वेरियस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में कोई न्यू बिगिनिंग की हो पास्ट में। एंड अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी अपने मैरिज को सुधारने के लिए, ताकि वो न्यू तरीके से अपनी लाइफ मैरिज लाइफ को क्रिएट कर पाए, या फिर अपॉर्चुनिटी अपनी होम इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए लाइट। क्योंकि अगर आपकी होम लाइफ इन्वायरमेंट अनहेल्दी चल रही है तो लाइट ढूंढना चाह रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन पाओ, शांतिपूर्वक अपनी होम लाइफ को डील कर पाओ, जैसा आप चाहते हो वैसा अपनी लाइफ को बना पाओ होम लाइफ में। ओके, या गाइस, देयर इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर यू वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी इन पास्ट में। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मार्च महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस की। व्हाट्स द मार्च महीने के लिए बताइए प्लीज़। Okay guys, see, maybe शायद you're dealing with Leos. Okay, सबसे पहली बात तो Aquarius, this is the card of strength. Okay, बहुत टाइम से अपनी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे थे, होम लाइफ सिचुएशन, लव लाइफ सिचुएशन, या फिर घरेलू सिचुएशन में, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है आपका वो सिचुएशन। ओके, इम्बैलेंस हो रहा है एंड आप चाहते हो कि इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा भार लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन लग रहा है, कैसे हैंडल करो, कंप्लीशन चाहते हो। ओके, एंड सी, मे बी शायद यू डीलिंग विद क्वीन ऑफ कोई एयर साइन के, दिस इज़ योर कार्ड, क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, जो भी ये बर्डन से महसूस कर रहे हो, जो भी ये लव लाइफ में भार महसूस कर रहे हो, चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ओके, और उस पर आप एक्शन लो। ओके, दिस इज द नाइट ऑफ सोर्स, एक्शन लो, क्लैरिटी चाहते हो। ओके, एंड सी, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द बिट्रेयल, देयर इज द धोखा। कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको धोखा दे रहे हैं, बिट्रेयल दे रहे हैं। ये पर्सन लव लाइफ में भी हो सकते हैं, मैरिज में आपके पति भी धोखा दे सकते हैं, वाइफ भी धोखा दे सकते हैं, या फिर कोई फैमिली इन्वायरमेंट में भी हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, डिसेप्शन कर रहा है। ओके,
क्लैरिटी चाहते हो और उस पर एक्शन लेना चाहते हो, या फिर ये कोई किसी 1 और 2% के लिए हो सकता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करे, ओके, ये हार्म से, ये सारी चीज़ों से, और क्लियर होके इसीलिए आपको ना ये सारी सिचुएशन में होम लाइफ में, मैरिज में या घर के इन्वायरमेंट में बर्डन लग रहा है, चाहते हो कि ख़त्म करूँ, मैं एक्शन लूँ, इसीलिए आप ना इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो इस मार्च में। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स। ऐसी इम्बैलेंस हो रही हो तो आप उसमें ना फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रही हो, या फिर अपने आप को सेकंड चांस दे रहे हो, या फिर मैरिज को सेकंड चांस दे रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेकअप होना। ऐसी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद फाइट चल रहा है, कैसे मैं अपने इस बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करूं, कैसे मैं अपने इस जहां पर भी मैं फाइट कर रही हूं उसको ख़त्म करूं बोल के। ओके, ऐसी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद कमी है आपको पर्सन की, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट की, यू फील अलोन। ओके, या फिर हेल्थ की भी इशू चल रही है तो उस पर भी आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, उस बर्डन को भी ख़त्म करना चाहते हो। ओके, ऐसी पैशन ने न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, आपकी ओवरऑल एनर्जी थी कि न्यू स्टार्ट करना है। ओके, पेशेंट रखते रखते, एंड दिस इज द पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी गाइस, अपनी लाइफ में एक नया तड़का देना। ओके, या फिर लव लाइफ में, फैमिली वाइज में, या फिर मैरिज लाइफ में। ओके, ऐसी देयर इज द स्टकनेस की एनर्जी है गाइस, आप लोग चाहते हो कि आपकी जो भी ये स्टकनेस वाली एनर्जी है उसको, उस पर एक्शन लो, क्लैरिटी करो। अदरवाइज मैं मार्च में बोल दूँगा इस पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। ओके, आपकी होम इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, आपने मैरिज नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए। ओके, बट इन मार्च में कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहा है, बिकॉज वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस है, भार है, आप चाहते हो कि क्लियर हो। ओके, कुछ लोग तो चाहते हो कि डिवोर्स भी हो हमारा बोल के, डिवोर्स भी हो, या फिर डिवोर्स भी हो तो उस पर एक्शन लेना चाहते हो। ओके, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, स्टकनेस है, और चाहते हो कि पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, एंड न्यू बिगिनिंग हो, अगेन न्यू बिगिनिंग एंड न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी के साथ में बैलेंस करो। ओके, अगर लव लाइफ में देखा जाए तो किसी को लग रहा है कि लव लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है, इम्बैलेंस है तो सेकंड चांस मिल रहा है, फाइनल डिसीजन कर रहे हो, बट कहीं ना वो लव में भी बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोलते ना कंट्रोलिंग, वो होता है ना कि नहीं अभी वो पर्सन अच्छा नहीं लगता, बहुत बहुत वो बहुत ज़्यादा टॉर्चिंग है, जस्ट लाइक दैट, वैसा महसूस हो रहा है। इसीलिए आप ना सोच रहे हो कि मुझे कंप्लीशन करना है, अभी ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब इसीलिए क्लैरिटी ढूंढते हो, देखिए उस पर एक्शन ले रही है, ताकि क्योंकि वो रिलेशनशिप आपको स्टकनेस दे रहा है, ताकि आप ना जो आपको इंजॉय दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको क्यूरियोसिटी दे, वहाँ जाना चाहती है। ओके, या और अगर होम लाइफ इन्वायरमेंट में भी गाइस कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ अनबैलेंस है, तो होम लाइफ में भी आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, नहीं मुझे ये होम लाइफ इन्वायरमेंट चेंज करना है, उस पर एक्शन लेना है, अब ये मुझे ख़त्म करना है, ताकि मैं होम लाइफ में, होम इन्वायरमेंट में सही तरीके से जो खुशियाँ आनी चाहिए वो लेके आऊँ बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन। बट दिस इज़ द कर्मा कार्ड ऑल्सो गाइस, मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कार्मिकली डील कर रहे हो। ओके, तो इसे डील करते रहिए गाइस, अगर कर्मा से जुड़े हो तो बहुत साल से अगर आप डील करो, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत साल से ना अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को हैंडल कर रहे हो, तो मे भी किसी के लिए कर्मा भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है। ये लव लाइफ में नहीं बोलूँगी, ये मैरिज लाइफ में या फिर घरेलू मामलों के लिए बोलूँगी। ओके, एंड द हिडन पोजिशन इज़ एस ऑफ कप। न्यू तरीके से आपको ऑफ़र मिलता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहे हैं, पर्सन आपको ऑफ़र दे रहे हैं, हस्बैंड आपको, वाइफ आपको ऑफ़र दे रही है। इट्स अ ऑफ़र अबाउट योर न्यू स्टार्ट, अबाउट योर इमोशनल लेवल। ओके, फैमिली में आपको खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, लव लाइफ में आपकी खुशियाँ आ रही हैं, मैरिज में आपकी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, बिकॉज देयर इज़ अ स्लो प्रोसेस है,
स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ योर हिडन पोजीशन में। ओके गाइस, स्लो प्रोसेस है बट पेशेंट रखिएगा, बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके, बट ये आ रहा है जो आपको खुशी दे रहा है। घरेलू मामलों में खुशी आ रही है, मैरिज में खुशी आ रही है, और अगर कुछ लोग डिवोर्स लेके कुछ नया नया भी चाहते हैं, सेकंड मैरिज चाहते हैं, या फिर न्यू लव भी चाहते हैं, वो भी आता हुआ दिख रहा है। हैप्पीनेस आ रहा है गाइस। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज गाइस 6 ऑफ कप है। दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, ये हो सकता है कि पास्ट लव के साथ में डील कर रहे हो, ये हो सकता है आप पास्ट जो भी घरेलू मामले होते हैं ना, पास्ट में थे, फिर से वो उभर के आ रहे हैं। ये हो सकता है कि पास्ट के यादें ताज़ा हो रही हैं। ओके, ये इन बिटवीन है, देखते क्या है, या इसीलिए कहीं ना कहीं आप ना इमोशनली थोड़े से सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी में भी शायद कोई हो सकता है कि फायर साइन एरिस लियो साजिटेरियस उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, जो भी है पास्ट के ये आउटकम। ओके, सी मे भी शायद पास्ट में आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे थे, तो आप उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके, बट कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबल भी होते हुए दिख रहे हो। द आउटकम इज गाइस, या फिर ये अगर आपकी एनर्जी है तो यू आर सो कॉन्फिडेंट हर सिचुएशन से डील करने के लिए, दैट्स वाई यू आर हैप्पी है। फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं और लव लाइफ में खुशी हो रही है, इन्वायरमेंट में खुशियाँ लेके आ रही हो, आप लेके आ रहे हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ योर आउटकम गाइस। अगर आप पास्ट पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, इमोशनली थोड़े से ड्रेन फील कर रहे हो, सिचुएशन हो सकते हैं, या फिर मैरिज में हो सकता है, या फिर होम लाइफ में हो सकता है, तो बट आप कॉन्फिडेंटली डील करके आप वहाँ पर ना हैप्पीनेस लेके आ रहे हो। ओके, अगर आप ये फायर साइन के डील कर रहे हो तो उसमें भी आप हैप्पीनेस लेके आ रहे हो। ओके, आउटकम वेरी नाइस है गाइस, नो मैटर व्हाट, होम लाइफ में हैप्पीनेस आप खुद ही लेके आ रहे हो। Let's find out what's the outcome for Aquarius. What's the outcome for Aquarius? क्योंकि आप अपने पास सिचुएशन को, पास सिनारियो को कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो। एंड सी गाइस, नर्चर का कार्ड है, एंड सी जस्ट लाइक दिस, ये कार्ड ऐसे आया था। ओके, एंड सी एंड से ही बोलना चाहते हैं, अगर यू फीलिंग अलोन, ओके, यू अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस सिचुएशन है, दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल, पर्सन की कमी महसूस हो रही है। ओके, तो वो पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, उससे मूव होइए, इम्बैलेंस मत होइए, मूव होइए, आगे बढ़िए, देयर इज द बॉन्ड। ओके, रिश्ता मजबूत होता हुआ दिख रहा है, बट जो भी ये कमी है ना, हेल्थ वाइज या फिर फैमिली इन्वायरमेंट में अनबर्न, या फिर मैरिज में अकेलापन, पहले उसको बैलेंस कीजिए, उससे आगे बढ़िए, बॉन्डिंग बढ़ाइए। ओके, एंड अपने आप को नर्चर कीजिए, सिचुएशन को, सिनारियो को नर्चर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में सामना कीजिए उस चीज़ का, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए, आपका फोकस चेंज हो, आपकी लाइफ में डिसीजन ले सको आप। फर्स्ट आपको गाइस, जो भी अकेलापन है उससे मूव आउट होना है, अपने आप का ख्याल रखना है, सामना करना है, ताकि आप कोनो सिचुएशन को, पर्सन को, फैमिली इन्वायरमेंट को देखने का नज़रिया बदले। ओके, फेयरनेस। लेट्स सी व्हाट इज फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। वन मोर कार्ड, 1 or 2 कार्ड फॉर एक्वेरियस। ओके, 2 कार्ड। स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइस। ओके, 27 का 9 है। द और रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ 27। फाइट चल रहा है आपकी लाइफ में, होम लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके। तो एंजल्स बोलना चाहते हैं, अगर आप फाइट चल रहा है तो लेट इट बी। अभी आपने फाइट करके थक गया, आपको सोल्यूशन नहीं मिला, तो अब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ठीक है, गो विद द फ्लो, ताकि यूनिवर्स अपना काम करे, एंड आपको यूनिवर्स अपना काम करे। आपने जिस भी एरिया में फ़ाइट कर रहे थे, एफर्ट डालते, तो आपको रिवॉर्ड के बदले रोमांस, यूनिवर्स रोमांस प्रेजेंट करे। ओके,
न्यू रोमांस या फिर आपके मैरिज में रोमांस पैदा करें, ताकि आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर सको। ओके एंड अगर आपके लाइफ में रोमांस आता है, आपके लाइफ में कहीं आपको लगता है कि नहीं हमारे बीच में कनेक्शन बढ़ रहा है, 1% भी लगता है, तो एक्सप्रेस कीजिए अपने पार्टनर को थ्रू गिफ्ट। कोई भी गिफ्ट हो सकता है, डिनर पे ले जाइए, रोज़ दीजिए, ताकि उनको लगे कि आप उनका क्या केयर करते हो या फिर आप उनका ख्याल रखते हो बोल के। ओके गाइस, तो अगर कोई भी किसी भी सिनारियो में आपकी फाइट चल रही है तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, गो विद द फ्लो, बिकॉज यूनिवर्स आपको ना रोमांस दे रहे हैं रिटर्न में, जो भी आप चाहते हो, बट एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके आई नो दिस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, बॉन्ड है आपके लाइफ में, मूव ऑन हुई है वो अकेलेपन से, वो चिड़चिड़ेपन से, फैमिली सिनारियो से, नर्चर कीजिए, सामना कीजिए, ताकि आपके लाइफ में ये रोमांस आए। ओके क्यूरियस, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।